इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। मेरे दिल्ली के हर परिवार से प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप सबकी, दिल्ली वासियों की सेवा का मौका जरूर दें। मैं गारंटी देता हूं, आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर करने के लिए खप जाऊंगा। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। हमें ऐसी डबल इंजन सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार, पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। आजकल दिल्ली की बहनें कह रही हैं, दिल्ली के ऑटो वाले साथी कह रहे हैं, आप भी आपस में चर्चा करते हैं। 10 साल से ये आपदा वाले बार बार उन्हीं झूठी घोषणाओं पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए अब ये झूठ नहीं सहेंगे। जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसे बचने से
वो अपने बच्चों के लिए रुपये खर्च करने के लिए उसकी सुविधा बढ़ने वाली है। साथियों, ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं, लूट चलाते हैं। और मैं आज दिल्ली वासियों को वादा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। भाजपा सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों पर पहले ही दवाएं 80% डिस्काउंट पर दी जा रही है। अब कल के बजट के बाद कैंसर की, गंभीर बीमारी की 30 से ज्यादा दवाएं और सस्ती हो जाएगी। और भी कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब सस्ता होने वाला है। साथियों, जब अर्थव्यवस्था में इतना पैसा आता है, लोगों की बचत बढ़ती है, जेब में पैसा बढ़ता है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लोग खरीदारी करते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं, पसंद का खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। यानी दिल्ली के दुकानदारों को, व्यापारी कारोबारी समाज को कल के बजट से डबल बोनांजा दे दिया गया है। एक तो इनकम टैक्स कम हुआ है, दूसरा बिक्री बढ़ने से भी उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथियों, विकसित भारत का एक और मजबूत स्तंभ मेरे युवा साथी है। इसलिए मैंने युवाओं को सशक्त करने की भी गारंटी दी थी। उस गारंटी को पूरा करने के लिए भी बजट में बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसका लाभ दिल्ली के लाखों नौजवानों को भी होगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टूरिज्म तक नौकरियां देने के वाले हर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। युवाओं को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप मिले, उन्हें जॉब मिले, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथियों, 12 लाख की इनकम पर टैक्स जीरो करने का सबसे ज्यादा लाभ नौजवानों को ही होगा। जिनकी पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी है, उनमें से ज्यादातर को अब टैक्स से मुक्ति ही मिल गई है। वो ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर वो इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार खरीद सकते हैं। साथियों, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सेवाएं दे रहे हैं। कोई ऑनलाइन ऑर्डर के बाद खाना पहुंचा रहा है, कोई दूसरा सामान पहुंचा रहा है, कोई ऑटो, कैब, टैक्सी चला रहा है। तकनीकी भाषा में इसे गीग इकोनॉमी कहा जाता है। ये सब गीग इकोनॉमी से जुड़े हैं। ऐसी लाखों नौकरियां भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, डिजिटल इंडिया अभियान के कारण बनी है। अब भाजपा सरकार ने ही पहली बार गीग इकोनॉमी से जुड़े साथियों की सामाजिक सुरक्षा की भी चिंता की है।
भाजपा सरकार ने ऐसे साथियों को अब श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा का ऐलान किया है। जब एक बार ये साथी श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे तो उन्हें अनेक तरह के सरकार के लाभ मिलेंगे। जैसे उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि कल से ही हमारे इन प्रकार के काम करने वाले साथियों में भरपूर खुशी है। ये जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं। साथियों, दिल्ली में हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमईज है, लेकिन आपदा सरकार की कुनीतियों के कारण यहां सैकड़ों फैक्ट्रियां, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई है। भाजपा सरकार इस ट्रेंड को बदलेगी। हमने बजट में एमएसएमईज के लिए भी अनेक बड़े प्रावधान किए हैं। हमने एमएसएमईज को उसकी परिभाषा को विस्तार दे दिया है। इससे लघु उद्योगों का दायरा बढ़ेगा, उनके लिए ज्यादा लोन की व्यवस्था हो पाएगी। साथियों, इस बजट में स्कूल से लेकर रिसर्च तक युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में हमारी सरकार पहले ही 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोल चुकी है। अब बजट में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में खोलने का ऐलान किया गया है। लक्ष्य ये कि गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर पाएं। दिल्ली के, देश के जो नौजवान रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10,000 नई फेलोशिप देने का फैसला सरकार ने लिया है। ऐसे साथियों को हर महीने हजारों रुपये भाजपा सरकार देगी। देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवान इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसके लिए भी बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। आईआईटी में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएगी। अगले 1 साल में ही मेडिकल की 10,000 नई सीटें बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों नौजवानों को भारत में ही डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के युवाओं को इसका बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का अवसर मिले, आधुनिक सुविधाएं मिले। इस बजट में खेलों के लिए बजट को बढ़ाकर करीब करीब 3,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खेलो इंडिया अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली के लोग कभी भूल नहीं सकते कि यहां खेलों के नाम पर किस तरह आपदा और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। कॉमनवेल्थ घोटाले के दाग इतने गहरे हैं कि कांग्रेस कभी उससे मुक्त नहीं हो सकती। आपदा पार्टी ने भी दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर जो खेल किया है, वो अब
दिल्ली की जनता, देश के दिल्ली का नौजवान भली भांति जानता है। इसलिए आज का युवा भारत भाजपा पर भरोसा करता है, भाजपा के साथ है। साथियों, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूजता है। मैंने गरीब को भी विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनाने की गारंटी दी है। इस बजट से भी गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली जैसे हमारे शहरों में जो गरीब परिवार रहते हैं, उनके लिए ये बजट बहुत बड़ी ताकत लेकर आया है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। स्वनिधि योजना के जरिए पहली बार इन साथियों को बैंकों से मदद मिलनी शुरू हुई थी। अब रेहड़ी ठेले वाले इन साथियों को 30,000 रुपये वाला विशेष क्रेडिट कार्ड भी भाजपा सरकार देगी। आप कल्पना कीजिए, रेहड़ी ठेले पटरी वाले के पास 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड होने का मतलब क्या होता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है। कभी बड़े बड़े लोगों की जेब में क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, क्रेडिट कार्ड निकाल करके ठाठ दिखाते थे। अब दिल्ली का और देश का मेरा रेहड़ी वाला, ठेले वाला, फुटपाथ पर कारोबार करने वाला, वो भी क्रेडिट कार्ड दिखाएगा आपको। और साथियों, ये आपदा वालों की बीमारी, हम उससे अछूते हैं। हम घोषणा करने के लिए घोषणाएं नहीं करते, हम हर घोषणा के लिए जीवन भी खपा देते हैं। इसके लिए बजट में इंतजाम करते हैं। इससे दिल्ली के लाखों रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए अपने काम को विस्तार देना आसान हो जाएगा। साथियों, दिल्ली भाजपा ने भी ऐसे साथियों के लिए अनेक गारंटियां दी है। जैसे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए 5 रुपये में पोषक खाना देने की गारंटी। जो हमारे ऑटो वाले साथी हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में काम करने वाले साथी हैं, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। उनको 10 लाख तक का बीमा मिलेगा। बच्चों की फीस में भी भाजपा सरकार मदद देगी। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
साथियों, मुझे कल से ही अपने पूर्वांचल के बिहार के भाई बहनों के ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बधाई दे रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं आ रहे, बल्कि आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर भैया। ये बिहार के पूर्वांचल के इतने मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोदी पूर्वांचल से सांसद बनकर के आया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान रखा है। साथियों, दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं, और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की, बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के वहां नए अवसर बनने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज है। इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स करने दीजिए। भाजपा पूर्वांचली समाज को, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर यूपी बिहार में, हर संभव मदद देती रहेगी।